छोटी सी कहानी बड़ी सीख। क्यों करते हैं जिद अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने माता पिता से अपने शौक पूरे करने के लिए रवि ने अपने पिता से कहा, मुझे फोन चाहिए। पिता ने कहा, रवि अभी कुछ वक्त रुक जाओ, फिर तुझे नया फोन दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास कभी पैसे ही नहीं होते मेरे लिए। मेरे सभी दोस्त अच्छे से रहते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी रहती है। बच्चे पैदा करना आसान है, परवरिश करना बेहद ही मुश्किल। रवि ने कहा, जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो क्या मतलब है इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे नया फोन दिलवा देंगे। माता पिता ने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। गुस्से में अपना बैग पैक किया और घर से निकल गया। लेकिन गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में रख ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी में लिखते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर निकल चुका था और वह थक चुका था, तो एक जगह बैठ गया। जब उसने वह डायरी देखी तो सोचा, मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां-कहां दौलत को छुपाकर रखा है और उन्हें किन-किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा मुझे मिल ही जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के लेन देन का सारा हिसाब है। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के पहले पन्ने में उन्होंने बेटे को बाइक दिलाई थी, उसका हिसाब लिखा था। EMI पिताजी अभी चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में लिखा था कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को पैसे देने हैं। और सबसे आखिरी पर लिखा था, बेटे को फोन दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे थे। बेटे ने जैसे ही वह सब पढ़ा, वह पागलों की तरह रोने लगा और पागलों की तरह रोते भागते हुए घर आया। जैसे ही वह घर आया तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता इससे पहले कुछ समझ पाते, उन्होंने बेटे से कहा, तू मत रो, तुझे नया फोन मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम सबसे क्या छुपाते थे। अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब ठीक कर दूंगा। पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माता पिता अपनी पूरी खुशी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है उनके माता पिता ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। माता पिता अपनी समस्या अपने बच्चों को कभी नहीं बताते, चाहे वह किसी भी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, तभी सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे, तब भी वह सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी नहीं बताते, चाहे वह कितनी ही बड़ी समस्या
से गुजर रहे हों, क्योंकि वह आपको कभी दुखी देखना नहीं चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माता पिता को अच्छी तरह से रखना, उन्हें सुख देना, ताकि वो भी जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सकें। दोस्तों, अगर वह डायरी बेटे को नहीं मिलती तो पिता उसकी नजरों में गलत थे, और ना ही हर पिता डायरी में लिखते हैं, तो बेटा कैसे समझ सकता है उनकी भावनाओं को, क्योंकि बेटे को अपनी जरूरतें दिख रही थी, पिता का प्रेम नहीं, हकीकत नहीं, क्योंकि सच हमेशा छुपा हुआ रहता है, दिखता उसी को है जो देखता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।